हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू लेके। रिव्यू हम कर रहे हैं बिरयानी के एपिसोड 8 का प्रोमो। अगर आपने 6 और 7 नहीं देखी ना तो आप बहुत बिग टाइम मिस कर रहे हैं। इतनी कोई यूनिक किस्म की कहानी है इस ड्रामे की कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में ना यही कि ये ड्रामा किससे कंपेयर करूँ, किससे इसको मिलाऊँ कि इसकी स्टोरी उसकी तरह है, ये इसकी स्टोरी। अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा जो है बिरयानी, ये किस ड्रामे की सिमिलैरिटी है इस ड्रामे में? लाइक कोई ऐसा ड्रामा आपने इससे पहले देखा है जो कि इस ड्रामे जिससे मिलता जुलता हो? मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे दिमाग में ना एक सवाल बस फंसा हुआ है। एनीवेज, वो जो उन्होंने खाने पीने का बिजनेस शुरू किया था, वो जो सिंधी डिशेस वो बनवा रहा है वो जन्नत बीबी से, और वो हेल्प कर रहा है निशा के प्रोजेक्ट में। वो बंदा बेचारा ओवर द टॉप ही चला गया मदद करने में। स्कूटर चलाना सीख रहा है बेचारा, पम्फलेट बांटता फिर रहा है, गाड़ियों पे लगा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सारी मेहनत का नतीजा ये निकला है कि उनके बिजनेस का पहला ऑर्डर आ गया है। तो यानी कि वो सक्सीड हो गया एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज वो बिजनेसमैन नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको कख पता। लेकिन उसने इस लड़की की खातिर सब कुछ सीखा, रिसर्च की, सब काम किए, आइडिया निकाला, अपनी बहन से रेसिपियाँ मांगी, जन्नत को फाइनेंस किया, उसको देखा खड़े होकर कि वो कैसा बना रही है, और इन दी एंड उसने इस बिज़नेस को किक स्टार्ट कर दिया। राशिद भाई ने पैसे लगाए, मीर मिरान ने पैसे नहीं लगाए, लेकिन इवन देन खाने का बिजनेस शुरू हो गया है। अब जो उसको परेशानी थी निशा को कि उसके नंबर्स कम हो जाएंगे, वो भी अभी उसने इसका बड़ा बड़ा मसला हल कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में ना निशा को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये बंदा जो है ना जेन्युइनली नाइस बंदा है। ये वो नहीं है जो अमीर, जो दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। इसमें कोई मगरूर, कोई गरूर, कोई जैसे होता है ना, वो है ही नहीं। बंदा इतना डाउन टू अर्थ है। इवन उसकी जो दोस्त है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो इसको कहती है इतना नाइस बंदा है यार, इसको तो भाई बनाने का दिल करता है, लेकिन वो उसको अपना मुंह बोला भाई बनाना चाहती है। इतना कोई स्वीट है, समझदार भी है, सेंसिटिव भी है, मैनर्स भी अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से भी है, रिस्पेक्ट करता है, लोगों की मदद करता है, उसको पता है कि कहाँ क्या बात बोलनी है। यानी कि लाइक अ परफेक्ट पैकेज है। तो निशा को अपना आहिस्ता आहिस्ता वो अट्रैक्ट हो रही है उसकी सारी क्वालिटीज़ देखते के। पहले तो उसको ये लग रहा था कि शायद ये प्रिटेंड कर रहा है, शायद ये थोड़ी देर में इसके असली रंग नज़र आएंगे, इसका रोब नज़र आएगा, इसकी जिम्मेदार अंदर से बाहर आएगा। वो अभी तक उसको नज़र नहीं आया। वो बंदा इतना चिल है, इतना रिलैक्स है, नौकरानी के घर जा रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, उसके हाथ का पका हुआ खाना खा रहा है, अनहाइजीनिक जगहों पे फिर रहा है, कोई किस्म का एटीट्यूड उसमें नहीं है। अब तो मुझे लगता है मामू साहब को भी वो पसंद आ गया है, लेकिन मामू को भी वो बंदा पसंद आ गया, उन्होंने भी उससे मरासिम कायम कर लिए हैं। उसी इन्हीं ख्यालात को ना वो सोचती रहती है दिमाग में ना, चुपके चुपके उसको देखती रहती है, चुपके चुपके उसको मुस्कुराती रहती है उसको देख के। अगर वो उसको नज़र ना आए तो कॉलेज में उसको ढूंढने निकल जाती है, उसकी इस्तेमाल हुई हुई चीज़ों को बचा बचा के रखती है, अपना दुपट्टा देती है उसका पसीना साफ़ करने के लिए, और अगर वो गाड़ी चला रहा हो या स्कूटर चला रहा हो तो खुद उसका पसीना साफ़ करती है, और वो टिश्यू पेपर बचा के रखती है और आके उसको सूंघती है, उसके कपड़े पहनती है तो सूंघती है। ये इसको मुझे लग रहा है कि निशा को जो है ना, डेफिनेटली फॉर श्योर उसको लव हो गया उससे। अब बात सीधी सीधी ये है कि निशा को तो पसंद आ गया, बंदा पसंद क्यों नहीं आएगा यार, किसको पसंद नहीं आएगा? मीर मिरान इज़ अ परफेक्ट पैकेज है ये बंदा। लाइक हर लिहाज से अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो आप देखें, अगर आपको समझ ना आए इसमें कोई चीज़ तो मुझे बताइएगा कि मुझे इस बंदे की ये बात बुरी लग रही है। अगर आप एक इसमें से खराबी ढूंढ के निकाल लेना इस बंदे में से, मैं बता रही हूँ नहीं निकाल सकेंगे। मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि कौन सी बुराई आपने ढूंढी है मीर मिरान में। तो एनीवेज, वो उसकी मदद कर रहा था और उसके प्रोसेस में वो कामयाब हो गया। वो लड़की जो है ना, वो अब बिल्कुल ही उसका एटीट्यूड चेंज हो गया टूवर्ड्स हिम। उसको कहती है मुझे नाम से पुकारो, उसको ढूंढती फिरती रहती है। फिर उसको ख्याल आता है कि यार ये ऐसा तो नहीं कि ये इतना मीठा बन रहा है मेरे साथ, इसका कोई इंटीरियर मोटिव है। उसको कॉल लगाती है, उसको पूछती है कि भाई ये तुम मुझसे इतने मेहरबान हो रहे हो, क्या चक्कर है, कहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाहते? तो उस पर उसका रिप्लाई जो था ना वो एपिक था। उसने कहा यार तुम्हें फंसाने के तुम्हें क्या बंदा फंसाएगा, खुद बंदा फंस जाएगा। लेकिन अगर आप इस जुमले को सोचें, कितना ही ज़बरदस्त ना, कमबख्त ने ज़िबा कर दिया लड़की को, यानी कि हर तरीके से ज़िबा कर दिया निशा को। लाइक वो चारों खाने चित मुंह के बल गिरी है।
कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या कर क्या रही है, अपने दोस्त से कह रही है मुझे समझ नहीं आता, मैं उसके पीछे पीछे धूम हिलाती फिरती रहती हूँ, मेरी दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है उसके पीछे मैं हर वक्त। तो उसकी दोस्त कहती है तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। अब सवाल मेरा ये होता है पैदा कि क्या मीर मिरान को भी मोहब्बत है या उसकी कोई कमिटमेंट है ख़ानदानी जो अभी तक हमें पता नहीं चली है। तो ये ना हो कि निशा को इससे फुल टाइम फुल ऑन फुल ब्लोन इश्क वाला लव हो जाए, इश्क वाला लव, ओके। और जो है मीर मिरान साहब कहीं कमिटेड हों या इनके ख़ानदान में इसको पता नहीं अभी तक ये कमिटेड हो। दूसरी तरफ मुझे बहुत खल रही है बात कि जो ये गुल है ना इसकी बहन, इसकी क्या स्टोरी है, ये क्यों इतनी कंपोज नज़र आती है, ये है कंपोज नहीं, इसके साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसके 2-4 सीजन मुझे लगा ये अटपटाई है ना, मुझे लग रहा है इसकी भी कोई कहानी है। लेकिन इतनी एपिसोड्स हो गई, 8वीं एपिसोड का हम प्रोमो डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक 7 एपिसोड में तो इसकी राज खुला नहीं है कि ये बंदी क्यों नहीं शादी की, इसके बच्चे क्यों नहीं है, इसकी कोई फैमिली क्यों नहीं है, ये घर में क्यों बैठी हुई, इतनी समझदार लड़की है क्या चक्कर। फिर अब ये मुझे लगता है कि निशा को अगर ये समझ आ जाएगा कि ये उसको लव करना शुरू हो गई है तो क्या वो पीछे हट जाएगी, डर जाएगी कि भाई नहीं मुझे इससे लव नहीं करना, बिकॉज वो उसके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माना कि वो लड़का अच्छा है लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगी, नो। सो आप मुझे लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा किस ड्रामे की कॉपी है या सिमिलर है, और क्या आपको लगता है कि मिरान में जो मीर मिरान है उसमें कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा रेड फ्लैग है जो आपको नज़र आ रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट, ओके।